खास पेशकश क्या चल रहा है को लेकर इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त ताज नगरी आगरा पहुंची है और मेरे ठीक पीछे आप ऐतिहासिक धरोहर लाल किले को भी इस वक्त देख रहे होंगे। लेकिन हम जानना चाहते हैं आगरा के लोगों से कि आखिर चुनाव को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। 2009 से लेकर अब तक लगातार 3 बार बीजेपी आगरा की संसदीय सीट पर काबिज रही है। हालांकि 2019 में बीजेपी ने प्रत्याशी बदला, लेकिन आगरा ने बीजेपी को नहीं बदला। क्या पीडीए और विकास आमने सामने आ गए हैं? अंबेडकर इसे दलित राजधानी कहते थे, लेकिन यहां पर बसपा का हाथी कभी चला ही नहीं, हमेशा बैठा रहा। लोगों के दिल में क्या है, क्या सोचते हैं लोग आगरा के, और आगरा किन इंडस्ट्रीज के चलते आगे बढ़ रहा है? क्या टूरिज्म, पेठा और जूता कारोबार आगरा को आगे बढ़ा रहा है? क्या ताज की खूबसूरती अगर आगरा की पहचान है तो वही उसके उद्योगों के लिए एक दुस्वप्न की तरह है? सभी बातें करेंगे। चलिए क्या चल रहा है। क्या चल रहा है, इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो पेठे नामक फल को काटा जा रहा है। और इस वक्त क्या चल रहा है कि टीम मौजूद है आगरा के नूरी गेट इलाके में। कहते हैं नूरी गेट दुनिया में मिठास बांटता है। मिठास कैसे बांटता है? ये जो पीस कट रहे हैं इस वक्त, जो आप देख पा रहे हैं, इन पीस को काटने के बाद इस तरफ बड़े से कढ़ाई में रखा जाएगा, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जब इसका फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा तो वो पेठा कहलाएगा और वो सबके मुंह में स्वाद भर देगा। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शिवम सिंघल है। शिवम, पेठे के बिजनेस से आप लोग जुड़े हुए हैं? जी सर। चुनाव आने वाले हैं शिवम, पेठे का बिजनेस कैसा चल रहा है? जी सर, पेठे का बिजनेस तो कंपटीशन जो आउटर में बढ़ा है उसकी वजह से थोड़ा मेन जो सिटी में जो था ट्रेडिशनल, उसका काफ़ी गिरावट है। बाकी तो जैसे चल रहा है बस चल ही रहा है। तो चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव में बस अब कहीं से डिमांडें आए तो बस इंतजार कर रहे हैं। आचार संहिता लग गई है तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, तो बस वैसा ही है। कुछ डिमांड वगैरह कुछ ज़्यादा बढ़ेगा नहीं ऐसा सच। और चुनाव क्यों, राजनीतिक दलों को लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कौन चल रहा है, क्यों चल रहा है? राजनीतिक दलों को लेकर बस यही है कि गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस ट्रेड पर, क्योंकि ये एक आगरा का ट्रेडिशनल है, बहुत पुराना है। मेरा ये काम मेरे बाबा परबाबाओं के टाइम से है, 100 साल पुराना काम है मेरा। तो ये आज मैं देखता हूँ कि ये अब धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है। चलिए, खत्म होता जा रहा है। मैं आगे चलते हैं और ये हम इस वक्त, ये छोटी सी फैक्ट्री है जो कि पेठे की है। आगे चलकर आपको दिखाएंगे, लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पेठा इंडस्ट्री अब किस दौर में आ गई है। और अब हम सड़क पर आ गए हैं। नमस्कार, आपका नाम? सुनील कुमार सिंघल। सुनील कुमार सिंघल जी, पेठा इंडस्ट्री कहाँ पर है इस वक्त? आगरे की मिठास बांटती है दुनिया में? ओहो, आगरा से तो ये हमारे प्रशासन ने ऐसा हमारे साथ किया टीटीजेड में ताजमहल की वजह से कि आगरा से 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर पेठा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। हम लोगों को गैस पे बनाना पड़ रहा है। वो लोग लकड़ी, कोयला, कंडे से बनाते हैं, उनको हमारे मार्जिन में कम से कम 15 रुपये किलो का डिफरेंस रहता है। इसलिए हमारा पेठे का व्यापार तो लगभग ख़त्म के समाप्त होने की कगार पे है। फिर भी मजबूरी है क्योंकि चलाना है कि भाई हम लोग कोई पढ़े लिखे हैं नहीं, ये जायदाद हैं, पुरानी दुकानें हैं, उनको चलाना पड़ता है, मजबूरी है। लॉस भी होता है हम लोगों को। हमारे साथ गवर्नमेंट ने कोई हमें सब्सिडी नहीं दी, आज तक ग्रीन गैस नहीं दी, हमारा काम तो बंद करा दिया। पहले हम कोयला जलाते थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमारा कोयला बंद कर दिया। हमको वादा किया दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि जो भी व्यापार अगर आप उजाड़ते हो तो उनको बचाना है। हमको सब्सिडी वाली गैस नहीं दी आज तक, फिरोजाबाद को दी, हमको नहीं दी गई। जो गैस 22 रुपये किलो थी वो हमें मिलनी चाहिए, हम 70 रुपये किलो की गैस गलाते हैं, हमारा कोई मार्जिन ही नहीं रहा। चलिए, अब ये बताइए मुझे, ये चीज तो आपने दिल से कह दी, ये आपके बिजनेस से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन अब चुनाव है, इसमें क्या चल रहा है? कौन चल रहा है? इसमें तो राम की लहर चल रही है और राम जी ही आएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, मोदी जी आएंगे। लेकिन पीडीए क्यों नहीं आएगा? पीडीए अभी टाइम लगेगा, अभी तो मोदी जी आएंगे और मोदी जी को ही आना है। 400 पार है अब की बार। आगरे में तो सारी की सारी सीटें फिलहाल नगर निगम की कहें, विधानसभा कहें, और पिछली 3 बार से प्रत्याशी बदल दिया बीजेपी ने, लेकिन आगरे ने बीजेपी को नहीं बदला यहाँ पर। क्यों? प्रॉपर गढ़ है ये आगरा। आगरा ये हमारे भाजपा का गढ़ है।
और सारी 9 सीटें शहर की और विधानसभा की सीट, मेयर की सीट सब आगरा की हैं। फिर भी आपका काम नहीं होता, आपको गैस नहीं मिलती है, कोफ्त नहीं होती। तो इसमें मोदी जी का दोष नहीं है, छोटे मोटे प्रशासन का दोष है। प्रशासन हमारी तरफ नजर रखे या मोदी जी थोड़ा इशारा कर दें तो वो नजर काम पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री से उम्मीद है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं मोदी जी का दोष नहीं है। आप किसको चेहरा देख के वोट करेंगे, पार्टी को देखकर? पार्टी देख के, राम के नाम पे वोट जाएगा, कमल के नाम पे वोट जाएगा, मोदी जी योगी जी के नाम पे वोट जाएगा। ये तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार गोयल। क्या चल रहा है? चुनाव आ गए हैं, अब क्या चल रहा है यहाँ पर? चुनाव है, चुनाव के टाइम पे होंगे, जब कहाँ चुनाव में तो टाइम है अभी। विकास चल रहा है या पीडीए चल रहा है, पीड़ित दलित अल्पसंख्यक? अरे विकास ही चल रहा है, विकास से काम चलेगा। विकास से ही काम चलेगा। कोई कमी पेशी यहाँ पर? नहीं, कोई कमी नहीं, सब बढ़िया है। कोई कमी पेशी, सब बढ़िया है। और ये पेठे का गढ़ है जहाँ पर हम इस वक्त हैं, पेठे का गढ़ है, लेकिन ये दुकानें हैं, पान की दुकानें। आप लोग यहीं रहने वाले हैं? यहीं के? कहाँ के हैं? जीनी मंडी कृष्णा कॉलोनी। हैं तो आगरे के हैं। आगरे में क्या चल रहा है इलेक्शन में? आगरा में बीजेपी। क्यों क्यों? बीजेपी। क्या सब कुछ ठीक हो गया आगरे में? हाँ, लेकर बचाए वो भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर एसपी सिंह बघेल सरकार ने किया नहीं आज तक क्या कुछ भी विकास। लूटा खाया, मारा पीटा, बदमाशी करी। तो बाकियों का कोई चांस आपको नहीं लग रहा? नहीं, किसी का भी कोई चांस नहीं है। विपक्षी गठबंधन कहीं नहीं? क्यों? आप वोट देते हैं? नहीं देते हैं? वोट दिया ही नहीं आज तक? चलिए, आपने वोट तो दिया ही होगा। वोट देते हैं। हाँ, हम यादव लोग हैं, यादव को ही वोट देंगे। यादव को ही वोट देंगे। किस बात पर वोट देंगे? क्या क्या यहाँ होना चाहिए? होना चाहिए सुविधाएं नहीं कोई सी भी। लाइट की सुविधा, लाइट आराम से चल रही है, और तुम्हारे बिल इतने तगड़े आ रहे हैं हर चीज़ के लिए है? कोई सुविधा नहीं मिल रही है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ पर हम लोगों को। चलिए, और आप, किसको क्या चल रहा है यहाँ पर मतलब किस चीज के बारे में? इलेक्शन को लेकर? यहाँ पर क्या चल कुछ रहा है? नहीं, शांति का माहौल है। शांति का माहौल है। और कौन चल रहा है, क्यों चल रहा है? अब इस समय तो ये योगी चल रहे हैं, और कौन चल रहा है? योगी ने ऐसा क्या किया है? अब जो किया क्या, जो करना चाहिए वो ही कर रहे हैं, जो देश के लिए, और क्या चाहिए। नदी बहुत गंदी पड़ी हुई है। हाँ, सबसे मेन है पानी महंगा सस्ता खून। पानी इस जमाने में जो लड़ाई तीसरा महायुद्ध होना है वो पानी को लेके होना है, तो पानी की सफाई नहीं है। और जहाँ मुरैना वगैरह जाके देखो 294 तालाब बनाए हुए हैं, यहाँ पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। बहुत गंदा पानी है, सफाई नहीं होती है। क्या चल रहा है को लेकर हम आगरा के एक चौराहे, एक व्यस्त बाजार में हैं, और यहाँ पर आके आगरा वालों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ आकर हमारा भी दिमाग कुछ घूम गया है, क्योंकि हम यहाँ पर इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, इसे कहा जाता है फव्वारा चौक। ये जगह फव्वारा चौक के नाम से प्रसिद्ध है, और मेरा कैमरा घूमकर आपको दिखाएगा यहाँ पर फव्वारे जैसी कोई चीज कहीं पर नहीं दिखाई पड़ती। ठीक उसी तरह जैसे नाई की मंडी में नाई नहीं दिखाई पड़ते, और हींग की मंडी में दवा, इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है, जूते का सामान मिलता है, वहाँ हींग नहीं मिलती। राजा की मंडी में राजा नहीं मिलते। और ये दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी ये चीज़ है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। सर नमस्कार, यही आगरा से? अरे बस से बात ही नहीं होती। आपने देखा और आप मेरे पास आ गए। ये तो बताइए कि क्या चल रहा है इलेक्शन में? क्या चलेगा अभी तो कुछ नहीं, अभी तो उधर है आपको चाहिए नहीं प्रचार। अभी कोई प्रचार नहीं अभी है। कोई प्रचार लेकिन नहीं फिर है। किसका जोर चल रहा है? बीजेपी है। क्यों, सब वजह? जगह। अरे मोदी है सर। अरे क्या किया यहाँ? अरे मोदी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। गिनती गिनाइए। गिनती गिन ही नहीं पाओगे आप लोग, बहुत कुछ किया है मोदी ने। और आप क्या करते हैं? केवल भागने का काम या और कुछ भी है? जनाब, आपका नाम क्या है? साहिल। साहिल। साहिल, क्या चल रहा है क्या चल रहा है? इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेकर बहुत से मुद्दे हैं कि यहाँ आप देख सकते हो, रोड के ट्रैफिक देख सकते हो, फव्वारा चौक देख सकते हो। आप देखिए कहीं भी व्यवस्था है, गंदगी बहुत है, कुछ भी साफ सुथराई नहीं है। और यहाँ पर काम के मुद्दे पर कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। यहाँ जाति के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर इलेक्शन कराए जा रहे हैं, और कोई व्यवस्था, किसी चीज़ की भी व्यवस्था नहीं है। आप फव्वारे चौक पे देख सकते हो कि कितना जाम रहता है यहाँ। किसी पुलिस वाले को कोई भी व्यवस्था इधर की नहीं है। आप मेट्रो बनी, मेट्रो आप लोगों को ठीक लगी? मेट्रो है? सही गए मेट्रो में? हाँ, कितना किराया है उसका?
किराया 20 रुपए। 20 रुपए। हाँ। मेट्रो बहुत अच्छी लगी, हमारे आगरा के अंदर मेट्रो आई है, हमें बहुत अच्छा लगा है। बड़ी जबरदस्ती चल रहा है मामला, बहुत क्या जबरदस्त है मेट्रो? वहाँ पे अच्छा लग रहा है और क्या। तो चल क्या रहा है ये चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर सब बढ़िया ही है। सब बढ़िया ही है। कौन विधायक है यहाँ पर? ठीक है, इस तरफ का रुख करते हैं, थोड़ा जाम लग रहा है और इस तरफ रुख करते हैं और आइए आपको बदनाम चाट हाउस भी दिखा देते हैं। ये है बदनाम चाट हाउस है यहाँ पर। ये इतनी बदनाम क्यों हो गई? माल हमारा इतना बढ़िया खराब है इसलिए मैंने सोचा। अच्छा, चल क्या रहा है यहाँ पर? बदनाम चाट हाउस, बदनाम चाट हाउस फुहारा। इलेक्शन में क्या चल रहा है? इलेक्शन में बीजेपी जाएगी। क्यों? काम अच्छा कर रहा है वो। तो विपक्ष वाले नहीं कर रहे? नहीं, कोई काम नहीं करते वो, कोई काम नहीं करता है। बीजेपी वाले करते हैं अच्छा काम। अच्छा, फव्वारा चौक का फव्वारा कहाँ है? ये फुहारा पीछे लगा है। पीछे लगा हुआ है। चलिए, इनको तो दिखाई पड़ गया। आपका नाम क्या है? मुकेश चंद बंसल। मुकेश चंद बंसल। हाँ, यहाँ क्या चल रहा है इलेक्शन को लेकर? बीजेपी जीतेगी। क्यों? अरे काम बढ़िया है, जिसका काम बढ़िया है काम वही बढ़िया। काम गिनाइए। सर आगरा को मेट्रो दी इनने, सारे बढ़िया रोड बन रहे हैं और बाकी के जो काम चल ही रहे हैं, पब्लिक को अनाज फ्री मिल ही रहा है, सभी चीज की सुविधा है। जब वोट देंगे तो मेट्रो ध्यान में रहेगी आपको? हाँ, ध्यान रहेगी, काफी तरह से रहेगी। तो मेट्रो आप भी चाहते हैं आपके इलाके में आए? फिर बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। अखिलेश का कोई जोर? हाँ जोर है यूपी में। यूपी में? आगरे में? आगरे में भी है। इस बार कौन, किसका जोर है फिर? मोदी जी का। चलिए, आप कहाँ से? आगरे से ही हैं? हाँ नहीं, आगरा से नहीं, हमारा पास सही आए हैं। अच्छा, यहाँ क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव में बीजेपी चलेगी। अरे कैसे, क्यों, क्या करते हैं आप लोग? हम लोग काम करते हैं। काम करते हैं? हाँ, खुश हैं? खुश हैं। एक और बाबा जी यहाँ पर मिल गए। क्या नाम हुआ? पप्पू। पप्पू जी चाट बनाते हैं? हाँ। पंडित जी चाट हाउस। अरे वाह, यस। गूंगा बह रहा। अच्छा, इलेक्शन में क्या चल रहा है पप्पू जी? अभी तो मालूम पड़ा बाबूजी, मालूम पड़ा क्या होता है। मालूम पड़ेगा, ये सबसे सही बिजनेसमैन है। इनका कहना है कि मालूम पड़ेगा। इलेक्शन के मुद्दे पर हाँ। बात कर रहे हैं। चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी यहाँ पे। क्यों? बीजेपी ने जो 70 साल से नहीं हुआ वो काम किया। आप गिनाए हमको वो काम। बताओ कौन सा काम नहीं किया। मेट्रो आ गई इस सरकार की। सबसे बड़ी बात जो है, कांग्रेस की सरकार में और सपा की समय बसपा ने जो यहाँ पे यूपी में किया, सामरिक सद्भाव खराब किया। चलिए, आपको बता दें 8,400 करोड़ रुपए की मेट्रो है। 3 डिब्बे वाली मेट्रो है। अभी 6 स्टेशन है, 3 अंडरग्राउंड है और 3 ऊपर है। अभी उसका उद्घाटन हुआ है। जब वोट देगी आगरा की जनता तो क्या मेट्रो दिमाग में रहेगी कि मेट्रो मिल गई? अजी साहब, सब चीज दिमाग में रहेगी, मेट्रो भी दिमाग में रहना है। बाकी का ये सब जो वो हो रहा है प्रगति, ये भी सब उसी में आएगी। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या वो आपके दिमाग में रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जो सनातन धर्मियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो हमारे जिंदगी भर याद रहेगा। जो हमारे राम आराध्य हैं, वो हमारे दिल में बसते हैं, वो हमारे को राम मंदिर लेके आए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा। और इसके अलावा सब कुछ ठीक हो रहा है मोदी जी के राज में। धारा 370 की बात कर रहे हैं कि 370 लाने वाला, 370 सीट, 400 पार की बात हो रही है। 400 पार होगी, 400 पार जरूर होगी साहब। और जय श्री राम कराएंगे हमारे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो। धन्यवाद। आगरा तीसरी बार आगरा बीजेपी को चुन चुकी है। बीजेपी का कैंडिडेट भी चुनेंगे हमेशा। कैंडिडेट बदला लेकिन बीजेपी को नहीं बदला। नहीं, क्यों नहीं बदलेगा? सबसे बड़ी बात, बीजेपी की सरकार में जो साम्प्रदायिक सद्भाव खत्म किया था इन सरकारों ने, सपा की ने, बसपा की ने और कांग्रेस ने, उसको कायम किया इन्होंने। सरकार ने तुष्टीकरण से उठकर सबका साथ सबका विकास के एक मंत्र के साथ काम किया। क्या मकान किसी हिंदू मुस्लिम को मिला? देख के जात को मिला? किसको नहीं मिला? किसी की भी कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी के राज में सब आराम से हो रहे हैं, सब बढ़िया रह रहे हैं। आप बाबूजी कहाँ से? अरे हम तो नहीं रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। एटा। हाँ, एटा तो कौन सा ज्यादा दूर है? एटा जलेसर तो आगरा में ही आता है। एटा का जलेसर विधानसभा तो आगरा में ही आती है। किसका जोर किसका चल रहा है? हमारे यहाँ तो बीजेपी का जोर है सब पूरा का। क्या किया एटा में? एटा में सब काम सतर है, कोई काम कमी ना, सब जनता खुश है। चल बीजेपी का जोर है। और क्यों? क्या चाहिए आपको बीजेपी की राज में? क्या नहीं मिला है ये बताइए आप। क्या नहीं मिला है? अस्पताल नहीं मिले हैं, दवाई नहीं मिली है, दारू नहीं मिली है, राशन नहीं मिला है। इन वो क्या कहते हैं, कोविड में जो
क्या कहते हैं उसको, टीकाकरण नहीं मिला है, वैक्सीन नहीं मिली है। वैक्सीन क्या हिंदू मुसलमान को देख के मिली है? सभी को मिली है कि नहीं मिली है? राशन क्या हिंदू मुसलमान को देख के मिला है? बीजेपी को कहते हैं कि ये सांप्रदायिक पार्टी है। मुझे बताओ किस वजह से सांप्रदायिक पार्टी है जी? क्या मुद्दे रह गए? 370 खत्म कर दी, राम मंदिर का मुद्दा था वो भी खत्म कर दिया, और क्या मुद्दे रह गए? आप मुद्दे बताओ मुझे, बीजेपी के राज में क्या मुद्दे रह गए? तो विपक्ष कह रहा है कि वो तो इस बार हरा देगा। विपक्ष तो हर बार कहता है, 2014 में भी कहा था उसने, 2019 में भी कहा था, अब भी कह रहा है। विपक्षी तो कुछ नहीं है, रालो गांधी है, भारत तोड़ने की याद करते हैं और वो भारत जोड़ने चले हैं। अच्छा बाबूजी, आपका नाम? राजदीप शर्मा। राजदीप शर्मा जी, ये बताइए कि ये फव्वारा चौक है जी, यहाँ फव्वारा नहीं है, राजा की मंडी में राजा नहीं, नाई की मंडी में नाई नहीं है, हींग की मंडी में जूते और इलेक्ट्रॉनिक है, हींग नहीं है। तो आगरा में दिमागी उलझन क्यों पैदा की जा रही है? नहीं ऐसा कोई उलझन नहीं है, पुराने समय के नाम है जे, वहाँ पे उस समय कारोबार होते होंगे, समय परिस्थिति काल के हिसाब से कारोबार चेंज हो जाती है, उसके हिसाब से चल रहा है नामकरण। अखिलेश और राहुल गांधी ने गठबंधन किया है, चलेगा? दोनों देश विरोधी लोग हैं ये, दोनों देश विरोधी लोग हैं। अखिलेश में ऐसा क्या है जो हम अखिलेश को वोट दें? एक बात हो, क्या है अखिलेश में? किस मुद्दे पर वोट दें अखिलेश को? ये मुद्दा है, इस पर वोट दें अखिलेश को? विपक्ष एक ही काम कर रहा है, भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न है सिर्फ। अगर मोदी के इनकी स्थिति जो हो गई है, मोदी कहे कि थूक चाटना है, नहीं हम थूक नहीं चाटेंगे, नाले में खुद पड़ेंगे। चलिए, ये फव्वारा चौक पर लोगों का कहना है। विकास या डेवलपमेंट की बात करें तो वो आंकड़ों में कभी उलझता नहीं है, वो जमीन पर दिखता है और सभी उसे महसूस भी करते हैं। बाकी सारी चीजों के साथ साथ बेहतर परिवहन की कनेक्टिविटी आज विकास का एक पैमाना है। ताज नगरी अयोध्या में भी विकास का यही पैमाना, जिसे मेट्रो सर्विस कहा जाता है, उसका इंतजार लंबे समय से था और अब वो ताज नगरी को मिल चुकी है। लोग इसका कितना फायदा उठा रहे हैं, लोग क्या वोट देते वक्त मेट्रो की इस कनेक्टिविटी को, मेट्रो की सुविधा को ध्यान में रखेंगे, ये जरूर हम लोगों से जाकर पूछेंगे, क्योंकि 8,400 करोड़ की लागत से 6 स्टेशन वाली ये मेट्रो ताज नगरी आगरा में चलाई गई है और इसका जो इस्तेमाल है वो लोगों को बता रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई तक अब ताज नगरी आगरा के लोग भी वैसी ही सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। चलते हैं लोगों के पास। तो हमने जैसा आपसे कहा था ना, हम लोगों के पास जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेट्रो सर्विसेज जो आगरा में शुरू हो गई हैं और जो एक वायदा था वो कितना लोगों को लुभा रही है। पहले इस मेट्रो स्टेशन को देख लीजिए, कितनी बेहतर तरीके से इस मेट्रो स्टेशन को सजाया गया है। ये आगरा मेट्रो है जिसमें आपका स्वागत है, सामने मैप लगा हुआ है आगरा मेट्रो का, उधर पॉटरी, तमाम चीजें, दीवार पर ग्लो, एक नया लुक देने की कोशिश की गई है आगरा के इस मेट्रो स्टेशन में। घूमकर मेरा कैमरा इसको दिखा देगा ये सारा, और इससे आपको अंदाजा होगा कि देश की राजधानी दिल्ली में जो मेट्रो है, आगरा की मेट्रो भी उससे कहीं पीछे नहीं है। लेकिन ये तो हम कह रहे हैं कि आगरा की मेट्रो पीछे नहीं है, जो लोग इसमें सफर कर चुके हैं वो क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? नाम बता दीजिए। गौरी। गौरी जी, आप घूमी, मेट्रो कैसी लगी? हाँ बहुत बढ़िया लगी, मतलब एक्सपीरियंस, बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हमारा मेट्रो में। फर्स्ट टाइम हमने आगरा में ऐसा एक्सपीरियंस किया है। तो आप तो इतना खुश हो गई, आपने रंग गुलाल लगा लिया। हाँ वो आज हमारा व्रत है ना एकादशी का, इस वजह से। हाँ, एकादशी के व्रत में रंग गुलाल लगा के करते हैं। होली की शुरुआत होती है इससे। हाँ होली की शुरुआत होती है आज से। मथुरा में तो कब से चल रही है होली? हमारे यहाँ पे आज से होती है। मेट्रो कितनी अच्छी लगी आपको? अच्छी लगी, एसी लगी हुई है उसमें, ठंडा ठंडा लग रहा था। अब बाहर जाके ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ पे आ गए हम। और अब तक आप लोग कैसे घूमते थे जब सड़क? ऑटो से। और ऑटो में तो दिक्कत बहुत होती होगी। और क्या, बिल्कुल दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होती थी। बच्चे पूरी तरह नई सेफ से नहीं बैठ पाते, मगर उसमें बहुत अच्छा है, अच्छी तरह बच्चे खूब रिलैक्स किया उन्होंने। रिलैक्स किया। ये आप लोग इधर आओ, आप लोग इधर आओ। आप किस क्लास में हो? 10th में हो। हाँ। तो आपको मेट्रो कैसी लगी? अच्छी है। अच्छी। हाँ। दिल्ली में कभी मेट्रो में चढ़े आप? नहीं। दिल्ली कहीं भी मेट्रो में नहीं गए? नहीं। ये पहली बार है मेट्रो। तो क्या लगा, अपने दिल से बताओ आपको कैसा लगा? अच्छी लगी। अच्छी लगी। केवल अच्छी लगी। और बिटिया तुमको कैसी लगी? तुमने तो खूब गुलाल लगाया है। लगा दिया है आंटी ने।
तो जब मेट्रो के दरवाजे खुले तो तुमने कार्ड टोकन लिया, वो कैसा लगा? नई चीज थी? अच्छा लगा, अच्छा लगा। पहले जाती तो पैसा कंडक्टर को देके जाती? हाँ। उतर के बाद में देते थे उसको ऑटो वाले को, अब पहले ही टिकट लेनी पड़ती है। सेफ्टी है ना इसमें लोगों को? औरतों के लिए सेफ्टी आपको लगती है ना? हाँ, सेफ्टी तो पूरी पूरी है। गेट भी बंद हो जाता है, स्टेशन आता है जब ही खुलता है, सेफ्टी है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों औरतों के लिए सेफ्टी आपको लगी इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बच्चियों को तो भेज सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। हाँ, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है इसमें। किसी बात की दिक्कत नहीं है। यही हम तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए कुछ लोग वहां आ रहे हैं, कुछ महिलाएं वहां पर उस तरफ, अगर दूसरी तरफ हमारा कैमरा दिखाएगा तो वो अपने सफर की शुरुआत कर रही हैं वो महिलाएं। और ये मनकामेश्वर मंदिर से लेकर ताज ईस्ट गेट तक की ये सर्विसेज है यहाँ पर मेट्रो की, जो यहाँ पर चल रही हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक ये सर्विसेज हैं। 10 रुपए मिनिमम किराया है, 20 रुपए सबसे ज्यादा किराया है। ये माना जा सकता है कि आगरा अब फास्ट हो गया है, तेजी से दौड़ रहा है। अब आगरा पहुंचे हैं, ताज नगरी आगरा की बात कर रहे हैं तो लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि आगरा जहां पर मंडियां बहुत ज्यादा हैं और बाड़े बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ की एक मंडी में हम इस वक्त आ गए हैं। हींग की मंडी की बात करें, नाई की मंडी की बात करें, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये राजा की मंडी कहलाता है। हालांकि इसका नाम ऊपर लिखा हुआ है लाभचंद्र मार्केट, लेकिन ये राजा की मंडी कैसे हो गया और यहाँ राजा क्यों नहीं है, यहाँ पर लोगों से ही बात कर लेंगे। आप सब लोग इसी मार्केट के ही हैं? सब एक ही है। आपका नाम क्या है? मनोज। मनोज जी, ये राजा की मंडी क्यों है? राजा कहाँ है यहाँ पर? राजा मंडी, इसका नाम शुरू से ही राजा मंडी ही है। इसमें राजा, हाँ, राजा अरे मंडी। अभी हींग की मंडी में हींग बिकती नहीं मिली है। नहीं है तो वहाँ जूते जूते मिल रहे थे ना, वहाँ जूते मिल रहे थे। तो यहाँ राजा मंडी खा नहीं रहे थे, मिल रहे थे। मिल रहे थे यार। ये मार्केट कितना पुराना है? जी 50 साल पुराना मार्केट 50 साल पुराना। आप सब लोग यहीं पे दुकान लगाते हैं? हाँ, यहीं पर हैं? दुकान लगाते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से एक ही साथ सीधा सा है, चल क्या रहा है? इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आ गया, ये क्या चल रहा है? चलेंगे, मोदी चलेंगे। क्यों? अब ये तो पब्लिक के ऊपर होता है डिपेंड कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा भी है, जिसको सहूलियत जिस पार्टी से मिलेगी उसी को जो है वोट देंगे पब्लिक। आगरा में कोई कमी पेशी आपको लगती है? नहीं अभी ये तो कोई कमी पेशी नहीं। अच्छा, मेट्रो जो बनी है यहाँ की, क्या ये मेट्रो लोगों के दिमाग पर रहेगी जब लोग वोट देते नहीं? हाँ रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। मेट्रो तो रहेगी लोगों के दिमाग पे। और गए मेट्रो में घूमने? हाँ घूमा एक बार। कैसी लगी मेट्रो? बहुत बढ़िया है, दिल्ली से अच्छा है। दिल्ली से अच्छा है। भाई साहब यहाँ पर है और स्कूटी पर है भाई साहब, क्या करते हैं सर? शू की ट्रेनिंग है सर। अच्छा सर, टू द पॉइंट, सीधी बात, क्या चल रहा है यहाँ? अभी तो सर शो ही चल रहा है, अब सीजन आने वाला, सैंडल स्लीपर बिकेगा अब। और इलेक्शन में क्या चल रहा है? इलेक्शन में तो बीजेपी सरकार है सर। नहीं, कोई वजह होगी, आप ऐसे खुल के बोल रहे हैं? वजह कुछ सर, आगे पीछे कोई और है ही नहीं ना इसके अलावा। मतलब सामने जो टक्कर है वो कमजोर है? जी हाँ, और दूसरी कोई पार्टी नहीं है सर उसके अलावा। क्यों, आपको भी लगता है टक्कर कमजोर है? हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं है सर। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। क्या चल रहा है मनोज भाई? मोदी सर चल रहे हैं। क्यों? बीजेपी सरकार ही चल रही है इस टाइम। नहीं, वजह कुछ तो होगी आपको लगता है? इसके अलावा कोई और है भी तो नहीं। कौन है बताओ उसके टक्कर में? भाई बीजेपी के नहीं है सर, और कोई पार्टी नहीं है सर इसके अलावा, और उन्होंने काम भी बहुत अच्छे करे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। आप गिना सकते हैं वो काम जो आपको लग रहे हो कि यहाँ पे बहुत अच्छे काम है? बहुत अच्छे काम है। जीएसटी का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जीएसटी का, नोटबंदी का, उससे सर लोगों को फायदा ही मिला है, एक सीख मिली है। लॉकडाउन से बहुत सीख मिली है सर। चलिए, बहुत सीख मिली है। ये सब लोग आपस में बात करना शुरू हो जाते हैं, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। वो चीज जो आगरा वालों के ध्यान में रहेगी जब वो वोट करेंगे? एक तो मेट्रो रहेगी, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आगरे के अंदर इतनी भी सड़कें बनी है, ये भी रहेंगी ना। और आगरे के अंदर काम हुआ है क्या? आगरे के अंदर काम नहीं हुआ इस बार। कौन कौन सी चीजें आपको खलती हैं, ये होनी चाहिए थी? ये होनी चाहिए, काम चाहिए, कस्टमर होना चाहिए। कस्टमर होता ही नहीं है यहाँ पे। अब आगरा के अंदर कोई काम ही नहीं चल रहा ठीक से। तो इलेक्शन में किसका जोर चल रहा है? भाई समाजवादी पार्टी खड़ा करेगी ना यहाँ पे? बीजेपी का चल रहा है। क्यों? वो वही बात, क्यों? यही तो नहीं पता है हमें। यही नहीं पता है, लेकिन चल रहा है जोर। किसका चल रहा है आपको लगता है? बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी इसकी वजह? इसकी वजह ये है, बीजेपी काम कर रही है थोड़ा बहुत सही। आपको कोई एक काम पता चला हो जो आगरे में दिखाओ? मेट्रो बन गया आगरा में। अच्छा, मेट्रो आपको भी लगता है? हाँ। मेट्रो बहुत लोग बोल रहे हैं। बहुत आप गए घूमने उसमें? हाँ, हो जाए ना। चलिए, वो है यहाँ पर ये मार्केट है। इस मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं। इस मार्केट में आने वाले लोगों का जो फुटफॉल है
वो ये यहाँ के लोगों का कहना है कि दिल्ली के जनपद जैसा है, या फरीदाबाद दिल्ली का लगा हुआ NIT मार्केट की तरह है, या अट्टा मार्केट नोएडा का अगर आप माने, कुछ ये मार्केट उसी तरीके का है। और यहाँ राजा की मंडी के मार्केट में आकर हमने भी यही जानने की कोशिश की कि क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आगरा की कथा कई अलग अलग हिस्सों में हमने आपके सामने रखी। टूरिज्म यहाँ जरूरी है, पेठा जरूरी है, जूते जरूरी है, बिकने खाने नहीं, तो ये 3 चीजें जरूरी है। और बाकी चीजें जो यहाँ पर है, व्यापारी चाहता है कि उसकी कमाई हो, लोग चाहते हैं आमदनी बढ़े और विकास हो। फिलहाल कैमरा पर्सन अंकुश के साथ इतना ही। अब अगले पड़ाव पर मिलेंगे आपके साथ।